Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter number 2, logarithms. And before solving our exercise 2.1, repeat after me. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma. So question number 1 of exercise 2.1 says express the following numbers in scientific notation. In exercise 2.1, we'll express the given numbers in two forms, in the scientific notation or in the ordinary notation or the standard form. Okay, so scientific notation में जब भी आपने कोई नंबर लिखना है तो वो 10 की पावर में आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे 10 की कोई पावर होगी, ठीक है, बट इन ऑर्डिनरी नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास नंबर इस फॉर्म का होगा. ओके ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व पार्ट 1, जिसमें आपके पास गिवन है 2. अच्छा, इसका फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो भी कोई नंबर गिवन होगा, सबसे पहले आपने नॉन जीरो डिजिट देखना है, उसको अप्रोच करना है कि वो कहाँ पे है, उसकी पोजीशन क्या है एंड वो है कौन सा, ठीक है. सो जो 10 की पावर में आपके पास आते हैं ना, वो सब के सब जीरोज आ रहे होते हैं, ठीक है. नाउ सी द पार्ट 1. इसमें आपके पास क्या गिवन है, 2, और उसके द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज 2. तो सबसे पहले आप 2 लिखोगे, मल्टीप्लाई. अब जितने भी जीरोज हैं वो सब 10 की पावर में आ रहे होते हैं, उसको 10 जो 10 बेस 10 है वो क्लोज कर रहा होता है सब जीरोज को, ठीक है. सो दिस इज द क्राइटेरिया, दिस इज द वे एक्चुअल में. सो काउंट द जीरोज, 1 2 3 4 5 6. देयर आर 6 जीरो, सो 10 की पावर में आप 6 लिख दोगे एंड 2 एज इट इज एंड दैट्स इट. ओके, ये आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल. Now let's see the question number 2. Question number 2 में the first non-zero digit is in the question is 4, right? 4 है. Although they are 8 and 9 भी, बट हमने फर्स्ट डिजिट देखना है. अब हमने देख लिया कि फर्स्ट डिजिट 4 है. अब उसके बाद आपने फ़ौरन से क्या करना है, पॉइंट लगा देना है, ठीक है. तो 4 पॉइंट और बाकी जो भी नॉन जीरो डिजिट है वो पॉइंट के बाद आएंगे. तो 4.89 और जो जीरो है उसको नहीं आपने लिखना, क्योंकि वो 10 की पावर में क्लोज हो रहे होंगे. नाउ सी, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 1 2, और जीरोस भी कितने हैं, 2. एंड 2 + 2 = 4, तो 10 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी. ओके, अब हमारे पास अगर कोई डेसिमल ऑलरेडी पहले से ही कोई डेसिमल नंबर हमारे पास गिवन होगा, तो उसको हम कैसे करेंगे. उसको आपने सबसे पहले नॉन जीरो डिजिट को आपने आइडेंटिफाई करना है, विच इज़ 4 ओवर है, और 4 के बाद पॉइंट आएगा, और पॉइंट के बाद अगर कोई और नॉन जीरो डिजिट होगा वो आएगा. तो 4.2 मल्टीप्लाई, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है. अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट को शिफ्ट किया आपने 4 और 2 के बिटवीन, तो आपने कितने डिजिट मूव किए, काउंट करो, 1 2 3, 3 डिजिट आपने मूव किए राइट हैंड साइड पे. और अगर आप अपने पॉइंट को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहे हो तो वो नेगेटिव की पावर आएगी, ठीक है. और जितने स्टेप्स आप मूव कर रहे हो वही आपके पास पावर पावर होगी, ठीक है. आपने 3 स्टेप राइट साइड पे मूव किया, सो इट विल बिकम 10⁻³ नाउ लेट्स सी पार्ट 4. इसमें अब आप देखो 9 है, 9 मल्टी, अब अपने पॉइंट को शिफ्ट करना है 9 के यहाँ पे, ठीक है. तो शिफ्ट काउंट करो कितने स्टेप्स मूव हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है. 7 स्टेप्स मूव हो रहा है. तो 10⁻⁻7 एंड 9 एज इट इज. नाउ आपके पास 7.3 × 10⁻³ है, ठीक है. अब आपने 73 को पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है. तो 7 इज द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, 7 के बाद पॉइंट लगाओगे, और आपने सिर्फ एक ही स्टेप मूव किए, तो आपके पास 10 की पावर 1 आ जाएगी. 7.3 × 10⁻1 मल्टीप्लाई 10⁻³ इज ऑलरेडी गिवन. अब नाउ द बेसिस आर सेम 10 10, तो बेस को आप एक दफ़ा लिखोगे एंड द पावर्स विल ऐड, पावर्स को आपने ऐड कर देने 1 + 3, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 7.3 × 10⁻⁴. ओके, अब द लास्ट पार्ट इज पॉइंट को मूव करो, 1 स्टेप ही मूव हो रहा है, ठीक है. तो इट मीन्स और राइट साइड पे मूव हो रहा है, ठीक है. तो पॉइंट ऑलरेडी था और हमने उसको मूव करवाया है राइट साइड पे, तो आपके पास नेगेटिव में पावर आएगी. तो 6.5 × 10⁻⁻1 और 10⁻² इज ऑलरेडी गिवन. नाउ द बेसिस आर सेम, तो powers will add. So 10⁻⁻1 + 2 is equals to 10⁻1. This is your answer, right? So this is how you will express the numbers in scientific notation. Now अब इसका हमने रिवर्स करना है. साइंटिफिक नोटेशन आपके पास गिवन होगी और आपने उसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है. Now let's see how you will do this type of question. Now let's see the question number 1. 8.04 × 10⁻². What does it mean? 10⁻² है आपके पास, राइट. तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे. अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ना एक और इजी क्राइटेरिया बताती हूँ, लाइक लेट मी सॉल्व इट. आप इसको भी विजुलाइज इजीली कर पाओगे. ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है ना, तो वट दिस इज अ डेसिमल नंबर, ठीक है. इसका अगर आप पॉइंट रिमूव करोगे तो 1, और आफ्टर पॉइंट देयर आर 2 डिजिट्स, तो आपने डिनोमिनेटर में 2 जीरोज ऐड कर देने, राइट. तो ये आपके पास ऐसे बन जाएगा नंबर 804 / 100 × 10⁻², राइट. अब आप देखो ये जो ये दो जीरो है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 804 / 10⁻², राइट, मल्टीप्लाई बाय 10⁻².
और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सो व्हाट लेफ्ट 804, दिस इज योर आंसर। आपने ये सारे स्टेप्स करने नहीं है, ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको एक क्लियर विजुअलाइजेशन के लिए आपको ये मैंने सॉल्व करके दी है, ठीक है। ना द सेकेंड पार्ट इज 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 5, वट डज इट मीन कि 3 के बाद कितने जीरो आ जाएंगे, 5 जीरो आएंगे। काउंट करो, 1 2 3 4 5, 3 के बाद 5 जीरो, दैट्स इट। ना 10 रेज टू पावर -2, आपने इस पॉइंट को शिफ्ट करना है, ठीक है, 1 और 2, और यहाँ पे पॉइंट आ गया आपके पास, तो यहाँ पे जहाँ पे गैप आ रहा है वहाँ पे आपने जीरो ऐड कर देना है और पॉइंट से पहले जीरो, तो आपका आंसर क्या बना, 0.015, यही बना। ओके। अच्छा, अब 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5 है, मैं यहाँ पे इसको लिखती हूँ। इसका मतलब क्या है कि आपने -5, आपने 5 स्टेप्स बैक लेफ्ट साइड पे मूव करना है, ठीक है। तो आप कैसे मूव करोगे, यहाँ से आपने मूव करना स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया, ठीक है। और अब कितना गैप है, एक यहाँ पे जीरो आ जाएगा, जहाँ जहाँ पे आपके पास ये गैप आ रहा है वहाँ पे आप जीरो ऐड कर दोगे, और पॉइंट से पहले जीरो, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.00004। ओके। Now solve question number 4 and 5. And I know you can do it, okay? So try to solve it, and this is the answer given, and match your answer if it is if you have done right or not. Now see question number 3. Question number 3 is the speed of light is approximately 3 multiplied 10 raised to power 8 meters per second. Express it in the standard form. The speed of light आपके पास क्या given है? You'll write it like this. Speed of light equals 3 multiplied 10 raised to power 8 meter per second. And in standard form we want to show it in the standard form, so you write in standard form, but we have to do 3, first we'll write 3, and after 3 आपके पास zeros आएंगे, and how many zeros, 8 zeros, so write it 1 2 3 4 5 6 7 8 meter per second, that's it, this is your final answer. Okay. Now see question number 4. Question number 4 is the circumference of the earth at the equator is about 4,007,500 meters. Express this number in the scientific notation. So the circumference of the earth is given. Circumference of earth equals 4,007,500 meters in scientific notation. We have to represent express this number in a scientific notation. So write in scientific notation equals. So first identify which one is the non-zero digit in this number. 4. So after 4 we have to put 0 point, sorry, so we'll write it like this, 4.0075 multiply 10 की पावर क्या आएगी आपके पास, start counting the digit after point, we shifted the point over here, right? So 1 2 3 4 5 6, so there are 6 digits after point, right? And we have to ignore the zeros after the non-zero digit, okay, so that's why we are not mentioning these zeros over here. तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 10⁻6 मीटर, आपने पॉइंट अपना यहाँ पे शिफ्ट किया द फर्स्ट नॉन जीरो पे, एंड आफ्टर पॉइंट देयर आर 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट, सो आपके पास 10⁻6 आ जाएगा एंड 4.0075, सिर्फ नॉन जीरो डिजिट आपने ऐड यहाँ पे लिखने होते हैं, ओके, और ये वाले जीरो इग्नोर हो जाएंगे. So this is how you'll solve question number 4. Now let's see question number 5. The diameter of the Mars is given. Express this number in the standard form. So you'll write diameter of Mars equals 6.779 multiply 10 raised to power 3, and we want to express in the standard form. So we'll get 6, just we have 10 raised to power 3, right? तो आपने इस पॉइंट को शिफ्ट किया 1 2 3, पॉइंट यहाँ पे हो गया, एंड वी गेट जस्ट 6779 पॉइंट, और आगे 000, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, सो द फाइनल आंसर वुड बी 6779 kilometers. And we have another way to solve this also, right? We have
the diameter is 6.79 multiplied 10 raised to power 3 kilometer, right? So if I यहाँ से मैं पॉइंट को रिमूव करती हूँ अगर, तो आई गेट 1 इन द डिनोमिनेटर एंड आफ्टर पॉइंट देयर आर 3 डिजिट्स, सो 1 के साथ 3 zeros आ जाएंगे, राइट? सो दिस इज 10 raised to power 3. There are 3 zeros over here, so we can write it like this: 10 raised to power 3 multiply 10 raised to power 3 kilometer, and 10 raised to power 3, 10 raised to power 3 will cancel out each other, and we'll get 6,779 kilometer as our final answer. Got it? Now question number 6 is, the diameter of the earth is about this kilometer. Express this number in the standard form. So in standard form, we'll write it like this. We have 4 over here, so just move point 4 steps to the right side from the point. 1 2 3 4, तो point आपका यहाँ पे shift हो गया, and you get 12756.000. We'll skip this part and we'll get 12756 kilometer. That's it. And similarly, by following these steps, you can solve this also. So do it yourself. That's it for this exercise 2.1. Okay, practice it and let me know if you have any question.